नमस्कार। ऑर्बिटल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम डील करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए बगैर टाइम किल किए हुए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलेज जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो ए और बी का डिस्टेंस अगर निकालना होगा और उसका पॉइंट अगर गिवन है तो आप कुछ मत कीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू लिख दीजिए आप अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटाकर जो स्क्वायर करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटाकर जो स्क्वायर करेंगे और उसका रूट निकाल देंगे तो वो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। अब आइए, अगर कोई पॉइंट ऑरिजिन से किसी भी कोऑर्डिनेट पर जाता हो तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, ये ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 0, ये x और ये y हो जाएगा। तो सिंपली इसका हम लोग करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब लगेगा, जब पहला कोऑर्डिनेट ऑरिजिन हो और दूसरा कोई भी पॉइंट पर हो, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब आइए, अगर कोई तीन पॉइंट जो नॉन कोलिनियर हो उससे ट्रायंगल बन रहा हो तो हम लोग किस तरीके से, सबसे पहली बात कहता है कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सम अगर बड़े साइड ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये कहलाएगा कि ये राइट ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेगा तो आप कुछ मत कीजिए, आप कहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आइसोसेलेस क्या होता है, दो साइड, कोई भी दो साइड। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, और यहाँ पर हम सिर्फ लिख रहे हैं ये दोनों, आप समझ लीजिएगा कि ए बी का डिस्टेंस बी सी के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, सीखा है देखा है उसको हम लोग प्रॉब्लम में कैसे यूटिलाइज करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो पहला है 2 3 4 1। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया कि लेट 2 और 3 ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट 4 एंड 1 है। हम एक फिगर भी ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम ए बी का जैसे ही डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, वेरी गुड, फिर क्या होगा x2। तो देखिए ये पॉइंट है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अब समझ लीजिए, तो 4 माइनस टू का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आप बोलेंगे कि 4 में से 2 गया तो क्या था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 4 4 8 हो जाएगा। यानी 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2। इस तरीके से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर निगेटिव उसमें हो तो क्या करेंगे। देखिए 7 - 1 3।
हमने मान लिया ए का कोऑर्डिनेट ये है और बी का ये कोऑर्डिनेट है। तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं ए बी डिस्टेंस का, x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पर कौन है, -1, वैल्यू पुट कर देंगे, -1। और चूंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसलिए ब्रैकेट फार्मूले के हिसाब से इसका वैल्यू -5 है, तो -5 अंदर लिख देंगे, स्क्वायर कर दिया। अब y2 क्या है, 3 -7, कोई निगेटिव साइन नहीं है इसलिए हम उसको किसी और दूसरे ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा, यानी 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -4। -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, +16। यहाँ क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी 16 हो गया, है ना। देखिए 5 में से 1 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16 +16 क्या हो जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो 32 क्या हो जाएगा, देखिए 16 दूनी 32, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2 यानी कि 4√2। 16 का रूट निकला 4 और ये 2 बच गया। उम्मीद है कि आप इस तरीके के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। तो 0, 0 जैसा ही हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ओरिजिन से है। और ओरिजिन का फार्मूला आप देखिएगा, हमने क्या बताया आपको कि OP = √x² + y²। तो कंसीडर कर लिया है, लेट a = इतना और b इतना है। तो चूंकि ये 0 है तो क्या हो जाएगा, AB = डायरेक्ट लिख दें हम लोग, AB = √x² + y²। आइए x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 6 हो जाएगा, सॉरी 36 हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर हो गया +15 का स्क्वायर हो गया। 36 का स्क्वायर कीजिएगा और 15 का कीजिएगा कितना हो जाएगा, 225। दोनों को ऐड कीजिए आप, कितना आ जाएगा, 15, 21 और इसका स्क्वायर रूट कीजिए कितना होगा, 39। अगर आपको ये कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप ये समझिए कि x2 - x1, तो 36 - 0 का स्क्वायर, तो यानी यही बच जाएगा। और 15 - 0 का स्क्वायर, तो ये बचेगा। यानी x हमने जो ओरिजिन से जाता है तो फार्मूला पीछे लिख चुके थे, इसलिए इस पर हम लोग आसानी से काम करेंगे। और इसमें यूनिट भी लास्ट में लगा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में हम लोग सबसे पहले 3 पॉइंट समझेंगे कि A, B, C ये 3 है, इस स्ट्रेट लाइन में है। तो A का वैल्यू, A का कोऑर्डिनेट लिख लिया, C का लिख लिया, B का कोऑर्डिनेट लिख लिया। कोलिनियर देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग होल निकालेंगे और फिर AC और BC, अगर इन दोनों का लेंथ जोड़ने के बाद इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो AB हम लोग A निकाल रहे हैं, तो A2 - 1 यानी x2 - x1 यहाँ किया और 3 - 5 ये किया। आप यहाँ पर देखिएगा 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाइए। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 4, तो ये कितना हो जाएगा, √5 यूनिट। अब हम लोग AC निकालेंगे। AC यानी देखिए -2 -1 का स्क्वायर हो गया, -11 - 5
कितना हो जाएगा? देखिए -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे एक बार, -16 हो जाएगा। ये 9 हो गया और ये 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। आप जोड़ दीजिए, कितना लिख दीजिएगा? इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 5 × 53। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये यूनिट हुआ। अब हम लोग BC देखते हैं। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए B और C या CB, अगर BC लिया है तो ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो B लिया है तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो √-2² और -11 -3 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 हो गया और -14 का स्क्वायर क्या बोलिएगा? 196। बिल्कुल 196। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 212। इसका आप क्या कर सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 4 × 53 यानी 2√53 यूनिट। क्या हम AB इज इक्वल टू BC कितना है और AC कितना है, ये दोनों का सम निकालिए। तो BC आपका निकला 5 × 53 यूनिट प्लस 2√53 यूनिट। इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे AB डज नॉट इक्वल टू BC प्लस AC। देयरफॉर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। क्या लिख दें हम लोग? तो लिख देते गिवन points are not collinear। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो अपनी राय दीजिए, और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमसे जुटे रहिए। आगे एक हिसाब और देखिए। देखिए सवाल है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हमने एक फिगर बना लिया है, ठीक है। x एक्सिस पर है, तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो y का वैल्यू इसका 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका? x और 0। क्यों? जब x एक्सिस पर लाई करेगा तो y 0, और जब y एक्सिस पर लाई करेगा तो x 0। अब ये a मान लिया और ये b मान लिया और ये p पॉइंट है, तो क्या कह रहा है? इक्वी डिस्टेंस यानी PA इज इक्वल टू PB। क्या कह रहा है? PA इज इक्वल टू PB, या हम लिख सकते हैं कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PA स्क्वायर यानी कि हम लोग अंडर रूट नहीं लगाएंगे, तो PA। अब देखिए क्या है? x2 यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर। P यहाँ से है x2
यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आपने पी का होता है अंडर रूट में, तो हम स्क्वायर कर दिया तो यानी रूट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, अब जब नहीं लगेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये हुआ a इंटू बी एक्स हुआ। अब देखिए -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, माइनस में दोनों है, तो माइनस में दोनों है तो समझिए कि आप -1 कॉमन ले लिया आप, तो -1 कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये 2 हो गया और प्लस एक्स। अब -1 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा +1, यानी ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। एक बार इसको और फिर तोड़ दें, अब इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है 29। अब यहाँ देखिएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिएगा कि ये -4x है और ये +4x आ रहा है, तो दोनों को एक तरफ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा -4x और ये भी आ गया तो -4x इज इक्वल टू, अब देखिएगा 9 हो गया। अब आप दोनों सेम साइन में है इसलिए आप जोड़ दीजिए, आप इसको -8x हो गया, और आप इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50, और तो x इक्वल टू क्या हो गया 56 बाई, ये माइनस ऊपर करते हैं 8 7 द 56, x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो गया 7। तो कोऑर्डिनेट क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। द कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट हो गया, p हो गया -7 और 0। तो therefore required पॉइंट -7 0। इस तरीके से कैसा लगा, और आगे इससे जुटे रहिए हमसे, इसी टाइप का प्रॉब्लम आते रहेगा। ये पहला सीरीज़ है, फिर हम आगे नए नए प्रॉब्लम्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।